जरा सोचिए, अगर गूगल पे मौजूद सारी जानकारियां मिटा दी जाए तो क्या होगा? या फिर इसे अगर थोड़ा सिंपल तरीके से देखा जाए, क्या होगा कि अगर आप सुबह उठो और आपको कुछ याद ही ना रहे, आपकी जितनी भी एजुकेशन है या जितनी भी आपको नॉलेज है वो कुछ आपके पास नहीं रहे तो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पॉपुलर होने और फिर बर्बाद होने के कारणों के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना के 500 साल पहले बनी हुई थी। 500 साल पहले 90 लाख पुस्तकों का घर थी और दुनिया भर से करीब 10,000 छात्रों को आकर्षित करती थी। कुछ सबसे पॉपुलर टीचर या कह लो विद्वान से बौद्ध सिद्धांतों को सीखने के लिए नालंदा आते थे। नालंदा ने 5वीं और 6वीं शताब्दी के दौरान आर्ट्स एंड एजुकेशन के कंजर्वेशन में वाइटल रोल प्ले किया था और उस समय को एजुकेटर्स द्वारा भारत का गोल्डन एरा के रूप में माना गया है। आज हम जो कुछ भी मॉडर्न बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं उसका ओरिजिनल सोर्स नालंदा में ही था। कथित तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय को इन्वेडर्स द्वारा 3 बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, लेकिन 2 बार इसे रिबिल्ड करा दिया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नालंदा को बस 2 बार ही दोबारा बनवाया गया, लेकिन तीसरी बार वो दोबारा नहीं बनवा पाए। तुर्की के राजा बख्तियार खिलजी के तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला तब हुआ जब 1193 में तुर्की नेता बख्तियार खिलजी के नेतृत्व वाली मुस्लिम सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी बीमार हो गए और उनके दरबार के चिकित्सा कर्मचारी उन्हें ठीक करने में समर्थ रहे। तभी किसी ने सुझाव दिया कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाए। बख्तियार खिलजी को अपनी इस्लामी विरासत पर इतना गर्व था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से चिकित्सा देखभाल स्वीकार ही नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उनकी हालत खराब हो गई तो उन्हें मजबूरन नालंदा विश्वविद्यालय से राहुल श्रीभद्र को आमंत्रित करना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और अन्य विकल्प था ही नहीं। लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी और राहुल श्रीभद्र से उसे बिना किसी दवा के ठीक करने को कहा। जी हाँ, बख्तियार खिलजी की यही शर्त थी कि मैं तुमसे एक भी दवा नहीं लूंगा। राहुल श्रीभद्र जी ने भी खिलजी को उसकी बीमारी के इलाज के लिए कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने के लिए कहा और सभी को आश्चर्य हुआ कि खिलजी ठीक हो गया। ये जानने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कुरान पढ़ने से अगर वो ठीक हो सकता, कुरान और नमाज रोज ही पढ़ता होगा, लेकिन ये असली बात नहीं थी। तो असल बात ये थी कि नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पे औषधि लगाई थी, जो कि बख्तियार खिलजी के कुरान पढ़ने के दौरान जब वो अपनी सलाइवा से कुरान के पन्ने पलटते थे और उसके शरीर में अंदर जाके उसकी बीमारी ठीक करती चली गई। इस बात से परेशान होकर कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक उनके दरबार के डॉक्टर से अधिक जानते थे, खिलजी ने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेदों की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। उसने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 90 लाख पांडुलिपियां यानी पुस्तकें जला दी। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा की पुस्तकालय में आग लगाई तो वह इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक वो किताबें जलती रही। आशा है कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी पता है कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जरूर हमें बताइए, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए ज्यादा डीप में तो कमेंट करके बता दीजिए, हम इसका इन डेप्थ वीडियो आपको ला के देंगे।